हमारे पास एक वर्ड है TOO, टू। इसके बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत सारे यूजेस होने का मतलब ये है कि कंफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अराउंड जितने भी कंफ्यूजन है वो आज सारे दूर होने वाले हैं। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द लाइक बटन। सबसे पहले हम देखते हैं पहला यूज टू का है, मोर देन व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। जब हम कहते हैं कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, मतलब जितना चाहिए या जितना एक्सपेक्टेड है, जितना सोचा था कि होना चाहिए, अगर उससे कोई चीज़ एक्सीड कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी एट टू मच केक, शी एट टू मच केक एट द पार्टी एंड फेल्ट सिक आफ्टरवर्ड। और उसके बाद उसने थोड़ा ज़्यादा ही केक खा लिया था पार्टी में और उसके बाद उसने थोड़ा सिक फील करना शुरू कर दिया था। उसके बाद शी एट टू मच केक एट द पार्टी एंड फेल्ट सिक आफ्टरवर्ड्स, मतलब उसने केक खा लिया था, थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था, इसीलिए उसने सिक फील किया बाद में। तो पहला यूज़ इसका ये है कि एक्सपेक्टेड या जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा कोई चीज़ कर लेनी, तब हम टू का यूज़ करते हैं। द म्यूज़िक वॉज टू लाउड, म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा ही लाउड था, थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा था। एंड वी कुड नॉट हियर ईच अदर स्पीक, और हमें ये भी नहीं सुना कि हमने एक दूसरे ने क्या कहा या एक दूसरे ने कुछ कहा, हमें ये भी नहीं सुन रहा था कि क्या एक दूसरे ने कुछ कहा, क्योंकि म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा ही लाउड था किससे, जितना चाहिए था। अब हम यहाँ एंड वी कुड नॉट हियर ईच अदर स्पीकिंग, हम स्पीकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्पीक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ स्पीकिंग लगाए तो उसका मीनिंग ये हो जाता है कि हम एक दूसरे को बोलते हुए नहीं सुन सके। अगर हम स्पीक का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि हमने ये नहीं सुना कि हमने कुछ बोला भी, हमने मतलब उसका मुझे नहीं सुना और मेरा उसे नहीं सुना। सेकंड मीनिंग है ऑल्सो, यानी कि भी। ही इज ए टैलेंटेड सिंगर एंड अ ग्रेट डांसर टू, वो एक टैलेंटेड सिंगर है, वो उसके बारे में एक खास बात है कि वो एक टैलेंटेड सिंगर है, बट अ ग्रेट डांसर टू, और एक अच्छा डांसर भी है। जब हम भी कहने के लिए टू का यूज़ करते हैं तब हम टू को लास्ट में यूजुअली प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आई एट अ पीस ऑफ केक, आई एट अ पीस ऑफ केक, आई एट बर्फी टू, मैंने केक का एक पीस खाया और मैंने बर्फी भी खाई। आई नो इंग्लिश एंड आई नो फ्रेंच टू, मुझे इंग्लिश आती है बट मैं फ्रेंच भी जानता हूँ। वैसे इस मीनिंग पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट है टू एम्फसाइज अ नेगेटिव आउटकम ड्यू टू अ पर्टिकुलर रीजन। देखिए कई बार हम ऐसे कहते हैं कि यार वो इतना थक चुका था कि पढ़ भी नहीं सका। अब इसमें एक सेंटेंस है कि वो इतना थक चुका था, और दूसरे सेंटेंस में बोल रहा है, मतलब साथ वाले पार्ट में बोल रहा है कि यार के पढ़ भी नहीं सका। जब ऐसा होता है कि कोई चीज़ इतनी कर लेनी या ऐसे होना, जैसे कि आई वॉज टू टायर्ड, मैं इतना थक चुका था, टू फिनिश द असाइनमेंट लास्ट नाइट, कि मैं असाइनमेंट भी फिनिश ना कर सका। अब ये देखिए इसमें कोई भी नोट का यूज़ नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि टू में ही नेगेटिव कोनोटेशन छुपा हुआ है। इस टू वर्ड में ही नेगेटिविटी छुपी हुई है इस मीनिंग के लिए कि मैं इतना थक चुका था कि मैं असाइनमेंट भी कंप्लीट ना कर सका। द बुक वॉज टू कन्फ्यूजिंग, बुक इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, फॉर मी, मेरे लिए इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, टू अंडरस्टैंड द प्लॉट, कि मैं उसका प्लॉट भी नहीं समझ सका। प्लॉट मीनिंग उसका जो प्लान था, सेट ऑफ इवेंट्स होती है, मैं उसे नहीं समझ पाया। अब यहाँ तक भी बना सकते हैं, द बुक वॉज टू कन्फ्यूजिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड, मेरे लिए इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी कि मैं अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाया। द हिल वॉज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक हिल है, वो इतनी स्टीप है, इतनी तीखी है, आप बोलते हैं कि यार द हिल वॉज टू स्टीप, द हिल वॉज टू स्टीप, बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, सीधी चढ़ाई थी कि मैं चढ़ भी नहीं पाया। द हिल वॉज टू स्टीप फॉर मी टू क्लाइम, टू क्लाइम। अब देखिए जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है या जितने आप इतने थक गए कि पढ़ भी नहीं पाए, टू पहले यूज़ करना, उसके बाद जो भी आपकी बात है वो यूज़ करके उसके बाद टू का आपने यहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट है यूज़ टू एम्फसाइज एंगर, सरप्राइज एट्सेट्रा। जब आप किसी चीज़ पे जोर देते हो, किसी चीज़ का एक्सटेंड पे
कि यार इतना सरप्राइज कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो या बहुत ज़्यादा एंग्री हो तो भी आप टू का यूज़ करते हो। ही अपोलोजाइज्ड टू मी, उसने मुझसे माफ़ी मांगी, एंड आई शुड अपोलोजाइज टू, मुझे भी मांगनी चाहिए। अब ये भी वर्ड को यहाँ जोर देने के लिए यूज़ कर रहा है, ना कि सिर्फ भी कहने के लिए। अब ये जोर दे रहा है कि यार मुझे भी अपोलोजाइज करना चाहिए। ही अपोलोजाइज टू मी, बंदा बोल रहा है कि उसने मेरे से माफ़ी मांगी। आई शुड अपोलोजाइज टू, मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आज हमने टू के 4 मीनिंग्स किए, इसमें ही टू के सभी लगभग मीनिंग्स आ जाते हैं। अगर अभी तक भी आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो जाके दोबारा देख सकते हैं। अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट, एंड इस वीडियो को कम से कम एक बंदे के साथ शेयर कीजिए जिसको आपको फील होता है कि उसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।